डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन शाखा वाराणसी के बैनर तले शास्त्री घाट पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विशाल अधिकार सभा और धरना प्रदर्शन आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की और लखनऊ तक आंदोलन को ले जाने का संकल्प लिया। प्रदर्शन में शामिल प्रदेश अध्यक्ष अंजनी मौर्य और महामंत्री लीला सिंह ने सरकार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पोषाहार और राशन आपूर्ति में अनियमितता, 2G मोबाइलों के जरिए ई-KYC और फेस ऑथेंटिकेशन जैसे कार्यों में असुविधा और गैर विभागीय कार्यों जैसे चुनाव ड्यूटी में जबरन लगाए जाने से कार्यकर्ता परेशान हैं। धरने में उच्च न्यायालय के 9 नवंबर 2022 के आदेश और निदेशालय के 21 दिसंबर 2022 के निर्देश का हवाला दिया गया, जिसमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों को गैर विभागीय कार्यों से मुक्त रखने की बात कही गई थी। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि कई जिलों में इन आदेशों की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आंदोलन में विभागीय भ्रष्टाचार, प्रमोशन में 50 वर्ष की आयु सीमा समाप्त करने, 62 वर्ष की आयु के बाद पेंशन सुविधा और अन्य राज्यों की तरह शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन लखनऊ तक पहुंचेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाबूलाल मौर्य ने की, जबकि संचालन जिला मंत्री गीता सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन विनोद पांडे और शकुंतला यादव ने किया। हम लोग यहाँ पर अपनी मांगों को रखने के लिए आए हैं। सरकार हम लोग के साथ एक गलत काम करवा रही है, जो ई-KYC करा रही है। अभी तक हम लोग जो पोषाहार बांटते थे, ये बच्चों का लाभार्थी को हम लोग फोटो सिर्फ खींच के डाल देते थे। अब सरकार हम लोग से कह रही है कि इन लोग का ई-KYC करिए। जो आधार में इन लोग का पहले का फोटो है वो पुराने टाइप का है। अब हम लोग जब उनको लाभार्थी को राशन दे रहे हैं तो दोनों को जब मिला रहे हैं तो ले नहीं रहा है। लेकिन सरकार इस ये कार्य हम लोग से ज़बरदस्ती करा रही है। इसके लिए हम लोग इतना परेशान हैं कि कैसे लाभार्थी को राशन हम लोग बांटेंगे। इसी को लेकर के आज हम लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं कि सरकार को इसके माध्यम से हम लोग बताएं कि या तो सरकार हम लोग को ढंग का मोबाइल दे। ऐसी मोबाइल हम लोग दी है, 5G का नहीं दी है, इसलिए हम लोग से कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ई-KYC हो ही नहीं पा रहा है। की मांगे हैं क्या? हमारी मांगे ये है सरकार से कि हम लोग जितना काम हम लोगों को बाल विकास से बताया गया था, ICDS विभाग से, उससे ज़्यादा कई गुना काम लिया जा रहा है। और वो सब काम हम लोग करते हुए अब एक नया काम दे दिया ई-KYC करने के लिए। अभी ई-KYC घर घर जाकर काम करने में पूरे दिन में 1-2 ठो हो रहा नहीं, पूरे दिन घूम कर सबके घर से हम लोग वापस चले आ रहे हैं घर पर। जो भी सरकार काम दे रही है ठीक है, हम लोग करने के लिए सभी आंगनबाड़ी तैयार हैं, लेकिन कम से कम उस काम के लिए जो मोबाइल है, चाहे गांव में जाना हो, चाहे जो कुछ भी काम हो, जब सरकार अच्छे से काम दे रही है तो सर्वर उसका अच्छा चलना चाहिए। ये जो हम लोग ई-KYC का काम कर रहे हैं उसका टावर चल ही नहीं रहा है। जहाँ हम लोग जाते हैं आधा घंटा लाभार्थी को बुला के, वो लोग इतने परेशान, धूप में हम लोग जाते हैं, वो लोग भी आती हैं, आधा घंटे परेशान होती हैं, सर्वर अच्छे से चल ही नहीं रहा है। जब हम लोग उसमें फीडिंग करने जा रहे हैं तब क्या कि उसका आधार नहीं मिल रहा है, तब क्या कि मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है, और उनका ना तो आधार सही ना तो मोबाइल सही है। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।